दिखाते हुए उनसे पूछा कि क्या आप इस लड़के को जानते हैं? क्या आपने इसे देखा है? तो उस पिता ने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ? तो पुलिस ने कहा कि हम लोग इसकी तलाश में हैं। ये लड़के 3 लड़के थे और कल रात में किसी लड़की के साथ छेड़खानी की है। तो 2 लोगों को तो हमने पकड़ लिया है और इस तीसरे नंबर के लड़का जो है इसकी तलाश है हमें। वो पिता जो थे उस पुलिस को अपने घर में ले गए और कहा कि जाइए, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं यह मेरा ही पुत्र है और वह जो है घर में ही है। पुलिस को वह अंदर बुला करके ले गए और अपने बेटे को आवाज़ लगा करके कहा कि तुम बाहर निकलो और तुमसे कोई मिलने आए हैं। लड़का जो था देखा तो पुलिस देखा तो गलत करके तो आया था, वह घबरा गया। फिर जो पिता थे पुलिस को कुछ रुपए देते हुए कहा कि भाई साहब इनको पकड़ के ले जाओ और अंदर कर देना और इनको इतना पीटना कि दोबारा ऐसी गलती करने की सोचे भी ना। लड़के जो था अपनी पिता की बातें सुन रहा था और उनको लगा कि ये पिता है कि मेरे दुश्मन हैं जो मुझे ही अंदर करा रहे हैं। पुलिस को भी आश्चर्य लगा, लेकिन पुलिस जो थी उन्हें खुशी भी हुई कि कितने अच्छे पिता हैं जो समाज की सुरक्षा चाहते हैं, लड़कियों की सुरक्षा चाहते हैं। ये यह नहीं सोच रहे हैं कि मैं अपने पुत्र को बचाऊं और गलती को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। और पुलिस जो थी उस लड़के को पकड़ करके ले जाते हैं। आज अभी सब लोग न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से जान ही रहे होंगे कि कोलकाता में जो रेप केस हुआ है, एक ट्रेनी डॉक्टर जो समाज की सेवा करना चाहती थी, मरीजों की सेवा करने के लिए कितनी मेहनत की, कितने परिश्रम की। एक साधारण परिवार की लड़की थी वो, और उनके माता पिता उनको कितना परिश्रम करके पढ़ाए लिखाए और उनको डॉक्टर बनाए। कितने उनकी सपना थी उस ट्रेनी डॉक्टर की, लेकिन कुछ दरिंदे ने उसके साथ अत्याचार कर, दुराचार करके उसका जीवन बर्बाद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, मार दिया। इस तरह उसको मारा है कि उसको देख करके दिल दहल जाएगा। उसका वीडियो देखे होंगे आप लोग कि इतना समाज में बच्चे भटके हुए हैं। यह क्यों है? क्योंकि आज बच्चे, युवा पीढ़ी जो है शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन संस्कारित नहीं हैं। संस्कार के अभाव के कारण ही आज दुनिया में भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ रहा है। तो ज़रूरत है अपने बच्चों को शिक्षित के साथ साथ आप संस्कारित भी करें, तभी जो लड़कियां हैं वह सुरक्षित रह सकती हैं। अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें, उनके भविष्य उज्जवल कैसे बनाएं। या माता पिता का दायित्व होता है कि वे अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाए। वह गलत दिशा पर जा रहा है, गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसको रोकें, टोकें और उसे इतना डांटे, इतना फटकार लगाए कि जैसे कि मैं एक अभी उदाहरण बताई, उस तरह जुर्म जब बच्चा करे तो उसको ढके ना, उसको छिपाए ना, बल्कि उसको पुलिस के हवाले कर दें। तब बच्चा जो है सावधान हो पाएगा, तब यह जो जुर्म है, अत्याचार है जो हो रहा है, यह बंद होगा। आइए सत्संग के कड़ी में आइए विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं
वंशी संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, मुझे भी आज्ञा हुई है आज्ञा पालनाथ आप लोग के समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत हैं। संतन के सत्संग से अधम जीव तर जाए, लकड़ी के संबंध से लोहा पानी में उतराए, लकड़ी के संबंध से लोहा पानी में उतराए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुआ जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। देखा जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही रोता है। कहते हैं कि उसका स्वभाव है। यदि बच्चा ना रोए तो घर परिवार वाले रोना शुरू कर देते हैं। यदि बच्चा ना रोए तो घर वाले सोचते हैं कि बच्चा स्वस्थ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जन्म लेते हुए रोना तो अच्छी बात है, परंतु रोते रोते जीना ये सही नहीं है। देखा जाता है छोटा रहता है तो खिलौने के लिए रोता है, किसी को देखता है कि उसके पास अच्छा खिलौना है तो उसे देख के रोता है। बचपन से ही रोना शुरू कर देता है और रोना इसका बंद नहीं होता। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है उसका रोना और बढ़ता जाता है। जब स्कूल जाता है, जब पढ़ाई करने लगता है, पढ़ाई करते करते जब एग्ज़ाम देता है, यदि अच्छे अंक ना आए और फेल हुआ तो उसमें भी रोता है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। जब आगे और उम्र बढ़ती है तो शादी विवाह होता है। जब शादी विवाह के बाद और रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि यदि पत्नी मन की न हुई तो उसके लिए रोता है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर रोता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य इतना रोया है कि उसके लिए समुद्र भी कम है। उसके आंसुओं का गणना करना समुद्र भी कम है, इतने मनुष्य इतना रोया है। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन मिला है अनमोल रत्न है। इस मनुष्य का जीवन अनमोल रत्न मिला है तो हम क्यों रोएं? यदि संसार में आए हैं तो हमारा जो कर्तव्य है उसका पूरा निर्वहन करें। और हमें कोई भी चीज़ यदि कमी लगती है तो उसका पूरा करें। लोग धन के पीछे पड़ जाते हैं, धन के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि अपने परिवार तक को भी नहीं देखते। सब कुछ हासिल कर लेते हैं, फिर बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में एक जगह बैठ जाते हैं तो हमें पूछने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि हम अपने पूरे जीवन में ऐसे कर्म नहीं किए, ऐसे काम नहीं किए जो हम बुढ़ापे में सुखपूर्वक जी सकें। यदि हम अपना बुढ़ापा सुखपूर्वक जीना चाहेंगे तो हमें जवानी में उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। कहते हैं जिसके पास अधिक धन होता है
वो ईमानदारी का नहीं होता। क्योंकि यदि व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक धन कमाएगा तो ज़्यादा नहीं कमाएगा। काला धन ही आदमी ज़्यादा इकट्ठा करता है। लोगों के पास जब धन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका धन का अहंकार भी हो जाता है। अहंकार हो जाता है तो वो किसी को कुछ नहीं समझता। वो सोचता है कि अब मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, बस मैं ही मैं हूँ। परंतु कहते हैं कि धन भी रहने वाला नहीं है, ये भी एक क्षणभंगुर है और नश्वर छूटने वाला है। परंतु हम छूटने वाले चीज़ों को ही पकड़कर रखते हैं। और जो हमारा सुख शांति है, यदि हम इसके पीछे पड़ते हैं तो हम अपना सुख शांति हमारा छूट जाता है। यदि जो हमारा सुख शांति, मन में सुख नहीं रहता, शांति नहीं रहता, तो हम घर में रहते हैं। यदि काम करके आते हैं कहीं से और घर में आते हैं तो चिड़चिड़ाते हैं, तो घर वाले भी परेशान होते हैं कि घर ही ना आए। कहते हैं कि घर परिवार के साथ ऐसा व्यवहार न करो कि 9 बजे तुम्हें जाने की प्रतीक्षा करें। क्योंकि व्यक्ति जिससे घर वाले परेशान होते हैं तो ऐसे लगता है कि घर से कितनी जल्दी जाएं। यदि जो अच्छे स्वभाव के रहते हैं तो घर वाले रात में इंतज़ार करते हैं कि जल्दी घर आएं, घर क्यों नहीं अभी तक आए। यदि जो जिनका स्वभाव अच्छा नहीं होता, हर समय कटु बोलते रहते हैं, तो परिवार वाले सोचते हैं कि बाहर ही रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि घर में रहेंगे तो झगड़ा होगा। तो हम अपने मन को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को ऐसा ना बनाएं कि हमें लोग पसंद ना करें। एक बार की बात है, एक पिता देर रात के अपने घर आता है और घर आके देखता है कि उसका बच्चा, 5 साल का बच्चा घर पे अपने पिता का इंतज़ार करता है। दरवाज़ा खोलता है, देखता है बैठा इंतज़ार करता है, तो पूछता है कि बेटा अभी तक तुम सोए नहीं हो? तो बेटा बोलता है, पापा मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप कब आएंगे। तो पिता बैठता है, फिर बेटा पूछता है कि पापा आप एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं? तो पिता का थोड़ा गुस्सा आता है, नाराज़ होता है कि अभी मैं काम से आया हूँ, ये बेटा कैसी बातें कर रहा है। तो कहता है प्लीज़ पापा बताइए आप दिन में कितना कमा लेते हैं? तो पिता बोला, बेटा मैं दिन में 100 रुपया कमाता हूँ। तो बेटा बोला, पिताजी मुझे 50 रुपये चाहिए। तो पिता और नाराज़ हो जाता है कि बच्चा है, 50 रुपया लेके जाएगा और खिलौना लेगा और खेलेगा, नहीं तो इधर उधर कुछ खाए पिएगा, पैसा खर्च कर देगा। तो और नाराज़ होता है। तो कहता है जाओ बहुत देर रात हो गई है, जाओ सो जाओ। तो बेटा चला जाता है अपने कमरे में सोने के लिए। तो पिता बैठता है, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद उसका गुस्सा शांत होता है। फिर सोचता है कि पैसा मांग रहा था, शायद उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ काम हो, इसलिए मांग रहा होगा। फिर जब उसका गुस्सा शांत होता है तो कमरे में जाता है, तो पूछता है बेटा? कहता है जी पिताजी। तो कहता कि पैसा मांगे थे किस लिए? तो कहा है मुझे सिर्फ 50 रुपये पैसा चाहिए बस। तो पिता तुरंत अपने जेब से निकालता है और पैसा बेटा को दे देता है। फिर बेटा पैसा लेकर तुरंत जाता है अपने अलमारी से और पैसा निकालता है और गिनने लगता है। तो पिता देखता है कि इसके पास पैसा था, फिर क्यों मांगा। फिर इसके बाद गिनने के बाद पिता को पैसा देता है। तो पुत्र कहता है पिता कहता है जब तुम्हारे पास पैसा था तो क्यों मांगे? कहा पिताजी ये 100 रुपये पैसा है, आप रख लीजिए, अब आप मेरे लिए एक दिन मेरे लिए समय दीजिए। आज देखा जाता है कि
पिता अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकालते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चे को वो प्यार कहाँ मिलता है। यदि किसी परिवार में ऐसा होता है तो अच्छा नहीं है, क्योंकि माता पिता बच्चों को यदि अच्छे संस्कार नहीं देंगे, यदि उनके साथ रहेंगे नहीं, तो उनके प्रति प्यार आत्मीयता कहाँ बढ़ेगा। इसलिए देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इनको हॉस्टल में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि माता पिता लोग के प्रति उनका प्रेम घट जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि शुरू से ही दूर रहने की आदत हो जाता है। तो शुरू से ही दूर रहते रहते फिर उनका मन वैसे हो जाता है, तो माता पिता फिर बाद में सोचते कि हमारे पुत्र हमारे पास नहीं रहते, जब रखना चाहते हैं पास में तब कहाँ रहेंगे। तो इसलिए हम धन के पीछे इतना ना पड़े कि अपने बच्चों के लिए समय ना दे पाएँ। इसलिए धन उतना ही कमाएं जो अपना परिवार सुखीपूर्वक चल सके और बच्चे भी सुखीपूर्वक रह सकें। इसलिए हम मनुष्य का जीवन मिला है तो मनुष्य जैसे जीवन जीना चाहिए, क्योंकि रोटी यदि हम खाते हैं चाहे कितना भी धन कमा ले, 2 ही रोटी की भूख है तो 2 ही रोटी खाएंगे, ज़्यादा धन कमा के भी हम क्या करेंगे। तो इस संसार में हम आए हैं तो उसका मूल्य समझें और उसका महत्व भी समझें। तो हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सत्संग की आवश्यकता है। यदि हमारे पास चाहे कितना भी धन संपत्ति कितना भी सब कुछ इकट्ठा हो जाए, परंतु हमें धन शांति नहीं दे सकता है। शांति दे सकता है सत्संग। यदि हम सत्संग से जुड़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा और हमारे मन की शांति भी हमें मिलेगी। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर जब हम पैदा हुआ जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब कहते कि जब तुम इस संसार से जाओ तो हंसते हंसते जाओ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो परिवार वाले जिसके परिजन होते हैं वो रोते हैं, दुखी होते हैं। कहते यदि कोई जवान जाता है तो उसके लिए ज़्यादा दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनसे स्वार्थ रहता है। कोई आदमी रोता है तो क्योंकि हर एक दूसरे का अपना स्वार्थ रहता है, क्योंकि आशा रहती कि यदि होता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति जाता है दुख तो होता है, परंतु उतना दुख नहीं रहता। तो हम ऐसे कर्म करें कि हम इस संसार से रोते रोते जाएं, हंसते हंसते जाएं, और जगत के लोग रोते रोते विदा करते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे कि जब हम इस संसार से जाएं तो हंसते हुए जाएं। हम हंसते हुए कैसे जाएंगे? जब हमारे अच्छे कर्म होंगे। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, सबके प्रति प्रेम का व्यवहार हो, सबको हम अच्छी दृष्टि से देखें, सबके प्रति हमारे हृदय में प्रेम होगा, करुणा होगी, दया का भाव होगा, तभी हम इस दुनिया से जाएंगे, तब हंसते हुए जा सकते हैं। अभी हम सब सुन रहे थे कि आज परिवार में जो है माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, या अपने माता पिता को ही समय नहीं दे पाते। जो युवा पीढ़ी हैं, जो बेटे बहू हैं, वे अपने सास ससुर या माता पिता को समय नहीं दे पाते, उनकी सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि हम जहाँ समय देते हैं वहाँ अपने
जिंदगी भी देते हैं, क्योंकि वही तो याद करते हैं लोग। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोग यही बातें याद करते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसा व्यवहार करते थे, ऐसा हमारे लिए काम करते थे, ऐसा उनका स्वभाव सुंदर था। इस तरह लोग हमें याद करते हैं। एक मोबाइल में एक वीडियो आया था, उसमें दोनों पति पत्नी ड्यूटी करती थी, जॉब करते थे। तो जो पत्नी थी उसको भी ड्यूटी में जल्दी जल्दी जाना था और उनका एक छोटा सा बच्चा था और घर में नौकरानी रखी हुई थी, काम करने वाली रखी थी वो। तो जो काम करने वाली थी वो अपना झाड़ू पोछा की, घर का काम सब कर रही थी और बच्चा जो था वहीं पर खेल रहा था। छोटा सा बच्चा था, ज़मीन में खेल रहा था। उसकी मम्मी जो थी वहीं पे सब्जी अमनिया कर रही थी, सब्जी सुधार रही थी और उसके पापा जो था वह ड्यूटी चला गया था। और वह जो लड़की थी, जो उसकी पत्नी थी, वो मोबाइल चला रही थी और मोबाइल में इतनी बिजी थी, बात कर रही थी, सब्जी सुधार रही थी, बात कर रही थी, कुछ काम कर रही थी। बच्चा वहीं पर खेल रहा था जहाँ पे सब्जी रखी हुई थी। तो वो लड़की जो थी क्या करती है, वह माँ जो थी वह सब्जी समझ करके फ़ोन में बिजी थी, बात करते करते उस छोटे से बच्चे को उठा करके फ्रिज में रख देती है और फ्रिज बंद कर दी। और इधर सब्जी वब्जी सुधर गया, खाना वाना तैयार हो गया। अब कुछ घंटे बाद उसके पति ऑफिस से आए तो उनका भी फ़ोन चालू, वो भी बात कर रहा था। अब बात करने के बाद पूछता है कि मुन्ना कहाँ है, तो वो कहती है वो मोबाइल में इतनी बिजी। आज देखा जाता है लोग मोबाइल में इतनी बिजी रहते हैं कि घर के परिवार के लोगों को या बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। तो जो उसकी बीबी जो थी घबरा जाती, कहती बच्चा तो यही खेल रहा था, कहाँ जाएगा। दोनों पति पत्नी मिल करके पूरे घर ढूंढ डाले, बच्चा कहीं नहीं मिला। नौकरानी से पूछते हैं कि मुन्ना को कहीं देखे हो, कहाँ है मुन्ना। तो वो कहती है नहीं साहब, बाबा तो यहीं पर खेल रहा था बाबा तो। फिर सब तरफ ढूंढे, पूरे घर को ढूंढे, बच्चा कहीं नहीं मिला और बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। तो समझ में ना आए इन लोगों को कि बच्चा गया तो गया कहाँ। फिर बहुत देर बाद जब फ्रिज के पास बैठे, वहाँ ध्यान दे कर के सुना उसके पापा जो था, तो फ्रिज से आवाज़ आ रही थी बच्चा की रोने की आवाज़। जब फ्रिज खोला तो वहाँ से बच्चा निकला। तो इस तरह लोग मोबाइल में इतने बिजी हो जा रहे हैं कि अपने ही बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं और अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाते हैं। तो अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे कि हम अपने परिवार वालों के लिए समय निकालें। केवल धन कमाने में ही समय न दें, क्योंकि धन भी आवश्यक है जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन उसमें इतना चूर न हो जाए कि अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए समय ही न दें। आइए अब चलते हैं भजन की ओर और भजन रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं सुधा साहब जी। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपने मधुर कंठ से एक भजन रखने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। परम पूज्य साहिब जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानीय भक्त सज्जनों, शक्ति और भक्ति के स्रोत, ममता में माताओं, साहिब जी के द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। जा कुश दिगुरु मिल गया, फैला परम प्रकाश,
बड़े भागी सोई जाने जिनकी मिटी गई यार, जिनकी मिटी गई यार। कैसी गजब है दुनिया, कैसा लगा है मेला, कैसी गजब है दुनिया, कैसा लगा है मेला। है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला, है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला। कैसी गजब है दुनिया, कैसा लगा है मेला, कैसी गजब है दुनिया, कैसा लगा है मेला। है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला। आशा के बीज बो करे उसने फसल उगाया, आशा के बीज बो करे उसने फसल उगाया। फूल फल लगे तो फूले नहीं समाया, फूल फल लगे तो फूले नहीं समाया। चिड़ियों ने खेती चुगी लिया, चिड़ियों ने खेती चुगी लिया, किस्मत ने खेल खेला। है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला। कैसी गजब है दुनिया, कैसा लगा है मेला, है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला। धोखा फरेब में ही सारी अकल लगा दी, धोखा फरेब में ही सारी अकल लगा दी। दौलत बटोरने में ही सारी उम्र गंवा दी, दौलत बटोरने में ही सारी उम्र गंवा दी। रुखसती हुआ जहाँ से, रुखसती हुआ जहाँ से, नाले गया धेला। है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला। कैसी गजब है दुनिया, कैसा लगा है मेला, है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला। पैसा था पास जब तक रिश्ते रहे तभी तक, पैसा था पास जब तक रिश्ते रहे तभी तक। मुँह मोड़ चले दिए सभी अपने थे जो अभी तक, मुँह मोड़ कर चल दिए अपने थे जो अभी तक। है आदमी अजनबी,
है आदमी अजनबी, कल तक था पिछड़ेला, है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला। कैसी गजब है दुनिया, कैसा लगा है मेला, है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला। आ जाओ होश में, अब तक है तूने खोया, आ जाओ होश में, अब तक है तूने खोया। काटता वही है जैसा है जिसने बोया, काटता वही है जैसा है जिसने बोया। चले राह पथिक अपना, चले राह पथिक अपना, तू छोड़ दे झमेला, है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला। कैसी गजब है दुनिया, कैसा लगा है मेला, है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला, है भीड़ बहुत लेकिन हर आदमी अकेला। बोले सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय।